दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आलू गोभी का एग्जांपल देते हुए आपको समझाने वाला हूं कि भाई जो आपने कैंडल देखी है ना, कोई बनती है हरी, कोई बनती है लाल। एंड भाई उस हरे और लाल में भी बहुत से प्रकार की कैंडल बनती है। उस कैंडल के पीछे कंसेप्ट क्या है, यानी कि उसका जो बेस है वो क्या है, वो कैंडल बनती क्यों है, वो समझना यहां पर बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके पीछे का जो रीजन है वो आपको पता होगा, यानी कि अगर आपको ए फॉर एप्पल आता होगा तभी आप यहां पे आगे बढ़ पाओगे, अगले वाले क्लास में जा पाओगे। तो ये जो यहां पे स्टॉक मार्केट का है, ये आपका एबीसीडी है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको आज कंसेप्ट समझाने वाला हूं कैंडल का, ठीक है, इतना सिंपल, इतना बेसिक होगा कि आप जिंदगी भर इसे नहीं भूलने वाले हो। एंड कोई आपसे पूछेगा ना तो भाई आप उसको तुरंत से बता दोगे कि भाई कैंडल होती क्यों है एंड ये बनती क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में करा रहा हूं। जो कोर्स यहाँ पे लाखों में मिलता है वो आपको फ्री मिल रहा है। सभी वीडियो, इसके बाद वाली, इसके पहले वाली आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां पे देख सकते हो। सभी वीडियो बारी बारी देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, करते कैसे है, भाई पैसा यहां पर कैसे बनता है। तो मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर, जहां आपको समझाने वाला हूं ये सब फंडा होता क्या है। जब हम चार्ट को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या है ना, कुछ ऐसी ऐसी कैंडल दिखती है। कुछ कैंडल यहाँ पे क्या है, लाल रंग की है, कुछ कैंडल यहाँ पे हरे कलर की है। और भाई उसमें भी क्या है, बहुत सारे प्रकार है कि भाई जो हरी कैंडल है वो भी आप देखोगे तो कोई कैंडल ऐसी बनी हुई है, ठीक है, कोई कैंडल भाई यहाँ पर कैसी बनी हुई है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कैंडल बनी हुई है। तो प्रकार तो हम समझेंगे बाद में, पहले हम समझेंगे भाई ये कैंडल यहाँ पर बनती क्यों है, इसका कारण क्या है बनने का, इसको हम समझे कैसे कि ये हरी क्यों बनी है, लाल क्यों बनी है, कैंडल ऐसी क्यों बनी है। तो यहाँ पर हम वो समझते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ कैंडल, उसको आप समझना बहुत ही आसान तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या है, एक ड्रॉ करते हैं कैंडल, ठीक है। यहाँ पर मैं कैंडल को इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे एक इस तरह का, उसमें ऊपर यहाँ पे मैंने ये बना दिया विक इसकी, एक नीचे यहाँ पर ये बना दिया। तो हम समझते हैं, सोचते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये है यहाँ पर 100, जो नीचे ये वाला चीज़ है ये है भाई इसका 10 रुपया। एंड भाई ये जो यहाँ पर है ये इसका है 20 रुपया। एंड भाई ये जो यहाँ पर है ये है इसका आपका 80 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इनको लिख भी देते हैं, ठीक है। ये भाई यहाँ पर क्या है 10 रुपया हो गया, ये भाई यहाँ पर आपका 20 रुपया हो गया, ये हो गया भाई यहाँ पर इसका 100 रुपया। एंड भाई ये इसका यहाँ पर हो गया आपका 80 रुपया, ठीक है। ये हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। तो इससे यहाँ पे क्या समझ रहे हैं भाई, 100 रुपये 80 रुपये। हम समझते हैं कि यहाँ पर एक भाई दुकानदार था, या आप सब्जी वाला कह लो, जो भाई यहाँ पर आया बेचने के लिए कोई सब्जी। उसने क्या करा, जब यहाँ पर दिन की शुरुआत हुई तो उसने 20 रुपये यहाँ पे दाम रखा, जो ये वाला दाम है। जब वो सुबह सुबह आया तो उसने 20 रुपये यहाँ पर क्या रखा, उसका दाम रखा। तो उसने देखा भाई यहाँ पर तो कोई मेरी सब्जी ले ही नहीं रहा। तो उसने क्या करा, यहाँ पर उसका दाम यहाँ पे 10 रुपये लेके आ गया, ठीक है। यानी कि उसने 9 बजे यहाँ पर 20 रुपये में पहले बेचा, उसके बाद उसने 9:30 पे या फिर 10 बजे उसने यहाँ पे 10 रुपये में सब्जी को बेचा। उसके बाद उसने देखा भाई इसकी सब्जी कम पड़ने लगी। एंड भाई यहाँ पर लोग उससे सामान लेने आने लगे बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, उसने अपने दाम बढ़ाए, उसने 40 किए, 50 किया, 100 किया, तो लोग यहाँ पे सब लेते रहे। तो उसने एक बार क्या किया, दाम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे इसको 100 रुपये ले गया। जब वो 100 रुपये ले गया तो वहाँ पर क्या है, किसी ने उसको, एक दो लोगों ने तो लिया, लेकिन भाई वहाँ से उसके जो ग्राहक थे वो वापस जाने लगे। तो उसने क्या किया, यहाँ पर 80 रुपये पे बेचना शुरू कर दिया। अब उसका 80 पे दिन भर माल बिकता रहा। एंड जब उसने लास्ट में बिल्कुल क्लोजिंग करा अपना, तो उसकी जो सबसे लास्ट वाली बिक्री थी वो उसकी 80 रुपये पे हुई। तो भाई यहाँ पर ये क्या समझ रहे हो, आलू गोभी बैंगन से सब्जी से क्या समझा रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई जो 20 रुपये है, क्योंकि उसने सुबह 9 बजे जो पहली उसने बेची थी वो उसने बेची थी 20 रुपये के भाव से। और भाई जो उसने बाद में बेची है, जहाँ पे उसने अपना दिन बंद करा,
वो उसने बेची है 80 के भाव से। एंड दिन के दौरान भाई वो गया है 100 पे 10 रुपये। तो यानी कि जो 100 रुपया है वो उसका सबसे महंगा प्राइस हो गया, जो उसका 10 रुपया है वो उसका भाई सबसे सस्ता प्राइस हो गया। अरे भाई जो यहाँ पर उसका 80 रुपये है वो उसका बंद हो गया, कि जहाँ पे उसने सबसे आखिरी वाला बेचा है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि भाई जहाँ से उसने शुरुआत करी थी वहाँ से वो आखिरी में जाके बढ़त पे उसने बेच के गया है। तो इसका मतलब जो ये कैंडल है यहाँ पर पूरी की पूरी इसको हम ग्रीन बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इस दिन इसका जो प्राइस है, इसका जो दाम है उसका बढ़ा है। ठीक है, इसका जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ा है। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमें बहुत सारे डीमैट अकाउंट मैंने दिए हुए हैं, सभी डीमैट अकाउंट अच्छे हैं, बेस्ट है। एंड सभी में वहां पर क्या है ना, ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है। आप वहां पर जाके कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, अगले दिन क्या करता है यही आदमी 80 रुपये का यहाँ पर क्या है ना बेचना शुरू करता है, क्योंकि भाई उसने 80 रुपये से बेचनी शुरू की थी, है ना, लास्ट वाली। तो उसने 80 पे बेचनी शुरू करी, लेकिन यहाँ पर उसने दिन के दौरान उसको लेके तो गया वो ऊपर 100 रुपये तक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 100 पे उसकी किसी ने लिया नहीं, ठीक है, किसी एक दो लोग ने लिया। लेकिन उसको जब बाद में अपना दिन बंद करना पड़ा तो उसको दिन बंद करना पड़ा भाई यहाँ पर आपका 20 रुपये पे, ठीक है। तो यानी कि समझ में से क्या आ रहा है कि आज के दिन उसने शुरुआत तो बढ़िया से की थी 80 रुपये पे, लेकिन बंद उसने यहाँ पर 20 रुपये पे किया है। यानी कि आज के दिन उसका यहाँ पर जो दाम है वो गिर गया सब्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में क्या है भाई, जो कैंडल हमारी है वो लाल बन गई, ठीक है, क्योंकि 80 रुपये से सब्जी बेचनी शुरू की थी, उसको अपनी शाम को 20 रुपये बेचना बंद करना पड़ा। तो भाई यहाँ पर उसकी कैंडल जो है यहाँ पर उस दिन की जो बनेगी वो यहाँ पे 20 बन गई। तो अब यहाँ पर हम समझ में क्या आएगा, अब भाई यहाँ पर कोई इससे हिसाब मांगेगा कि भाई तूने यहाँ पे कैसे कैसे इसको बेचा, तो वो क्या करेगा भाई यहाँ पे एक ऐसे कैंडल बना के रख देगा, ठीक है, उसका कलर भर देगा। तो भाई यहाँ पर कोई भी समझ जाएगा कि भाई उसने इस दिन 100 रुपये तक का दाम में बेची है, एंड भाई 10 की भी बेची है, लेकिन शुरुआत में उसने 80 से की थी और भाई उसको यहाँ पे 20 में बेचनी पड़ी। तो भाई यहाँ पर एक कैंडल आपकी रेड हो गई। अब क्या है कि आपने वहाँ कैंडल देखी बहुत सारी तरह की, तो अगर यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका समझ में क्या आ रहा है कि भाई दिन के दौरान जो उसका सबसे निचले वाला भाग था वो वही था जहाँ पे उसने बंद किया है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर वो लास्ट में बेच रहा था सबसे उसका दाम वही है। तो यहाँ पे कैंडल कैसी बन जाएगी, यहाँ पे कैंडल बन जाएगी ये वाली, इसके नीचे कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बोले भाई जहाँ पे उसने शुरू करा उसके बाद उसने यहाँ पर क्या है दाम को नहीं बढ़ाया, एंड तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी कैंडल इस तरह की बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पर कैंडल जो है इस तरह की बनी हुई है, इसका मतलब क्या है भाई कि उसने क्या करा, जहाँ पर सुबह सुबह ओपन करा, ठीक है, जहाँ जहाँ उसने सुबह सुबह बेचना शुरू करा, जैसे कि मान लो ये उसका 80 रुपये था, ठीक है, एंड ये भाई उसका था यहाँ पर 60 रुपये, ठीक है। तो वो 80 पे बेचना शुरू करा, नीचे वो 10 रुपये तक बेचने गया, लेकिन 10 रुपये उसने थोड़ी बहुत देरी बेची, उसके बाद तुरंत से वो सारा का सारा उसने माल जो बेचा वो 60 रुपये पे 80 रुपये पे बेचा, एंड उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर आपकी 60 रुपये पे हुई है। उसने लास्ट बिक्री 60 करी है, एंड भाई उसने क्या किया है, दिन के दौरान उसने एक दो पे यहाँ पे 10 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे कैंडल ऐसी बन गई, ठीक है। तो समझ में इससे क्या आ रहा है भाई, हमें समझ में आ गया मोटा मोटा कि भाई कैंडल जो है उसका सिस्टम है क्या है, वो बनता क्या है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल है बैंक निफ्टी, इस कैंडल में जो बंद हुई है, ठीक है, यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखो इसके ऊपर है ना, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है ओ, ठीक है, ओपन, ये है इसका लिखा है भाई हाई, ये इसका लिखा है लो, ये लिखा है इसका क्लोज, ठीक है। यानी कि जो इसका ओपन हुआ है, ठीक है, वो आपका ओपन कहाँ पर हुआ है भाई, वो इसका ओपन हुआ है आपका 46,629 पर, है ना, नीचे की तरफ यहाँ पर। जो इसका भाई बंद हुआ है वो हुआ है भाई 46,808 पे, यानी कि इस कैंडल में जो दाम है भाई बैंक निफ्टी का बढ़ गया, ओके। इसका जो हाई है वो है 46,822 एंड भाई क्लोजिंग है 808, यानी कि केवल और केवल थोड़ा सा ऊपर देखो आप यहाँ पे हल्का सा विक बनी हुई है, यानी कि इतना खाली दाम बीच में बढ़ा था एंड उसके आसपास ही बंद हो गया है। इसका जो लो है यहाँ पे लो देखो आप कितना है 46,628 है,
एंड ओपन उसका 29 है, यानी कि जहाँ पे खुला था उससे हल्का सा बस नीचे गया था, लेकिन वो दिन भर उसने इसका दाम यहाँ पे कम नहीं किया है, यानी कि सब्जी का दाम यहाँ पे दिन भर एक अच्छा रहा एंड उसका बढ़त में ही जाके बिक्री हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी ऐसी मल्टीपल कैंडल है, हम उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका ओपन हाई लो आ गया। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि भाई कैंडल बनती कैसे है। एंड भाई इतना आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, इतना सिंपल एग्जांपल से आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो भाई इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख लेना, जिससे कि आपको यहाँ पर सभी वीडियो आने वाले मिलती रहे। एंड भाई अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। आपके लिए बढ़िया रहेगा कि यहाँ पे आप एंजल वन में खोलो, क्योंकि आपको सब कुछ जो मैं सिखाने वाला हूँ वो आपको एंजल वन में ही सिखाने वाला हूँ। इससे अगली वीडियो जो है उसमें हम समझेंगे कि भाई इस चार्ट को यहाँ पे देखने के लिए हमें कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है, एंड भाई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। फिर हम समझेंगे ऑप्शन चेन वगैरह के बारे में, ओटीएम एटीएम ये क्या होती है, कैसे बाय करें, किसमें पैसा बनता है, वो हम समझने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है तो भाई नीचे प्लीज यहाँ पे कमेंट करके जाना, जिससे कि आपके यहाँ पे जो सवाल उठते हैं वीडियो देखने के बाद वो आपके तुरंत से सोल्व हो पाए, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आए कि भाई चीजें यहाँ पर होती क्या है एंड आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख पाओ। सब्सक्राइब आप जरूर करके जाना, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। तो हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।